मुस्तकबिल में इकरा अजीज़ और यासर हुसैन को एक साथ बड़ी स्क्रीन पर देख सकेंगे? मैं तो कहूँगा कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो जिसमें हम दोनों किरदारों में बैठते हों तो मैं ज़रूर करूँगा। वैसे हमें अक्सर ऑफ़र्स आती हैं, मगर मेरी कोशिश होती है कि हम इकट्ठे ना काम करें, क्योंकि वो मैंने जब भी कपल्स को देखा है एक साथ एक्टिंग करते हुए, मुझे पर्सनली कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती वो चीज़। मगर कोई अच्छी चीज़ हो तो ज़रूर किया जा सकता है, कोई अच्छी फ़िल्म हो तो ज़रूर किया जा सकता है। आमिर लियाकत मरहूम के शो पे मैं गया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप दोनों के, वो कुछ न्यूमरोलॉजी भी जानते थे, तो वो कह रहे थे आप दोनों के सितारे ऐसे हैं कि आप जो भी चीज़ साथ में करेंगे, चाहे वो टीवी पर हो या फिल्म में हो या कोई कारोबार हो, साथ मिल के करेंगे तो वो हमेशा कामयाबी मिलेगी आपको। तो उस पर अमल कब करेंगे? हमने कभी एक थी लैला किया था, एक प्रोजेक्ट साथ में मैंने डायरेक्ट किया था और एक्टिंग भी की थी और उन्होंने भी एक्टिंग की थी, तो वो अच्छा गया था, मुझे लक्स में नॉमिनेट भी किया उसके लिए। आप दोनों सुपरस्टार हैं, बहुत बिजी भी होते हैं, एक दूसरे को वक्त कैसे देते हैं? नहीं, हम बहुत बिजी नहीं होते। मैं भी बहुत कम काम करता हूँ और वो भी बहुत कम काम करती हैं। आई थिंक कबीर के बाद कबीर माशाल्लाह अब 2.5 साल का है और उनके अभी तक 2 ड्रामे आए हैं, तो ये बहुत कम काम है, साल में 1 ड्रामा। और मेरी भी कबीर के बाद 2 मूवीज़ आई हैं, तो ये कुछ ज़्यादा काम नहीं है, तो हमें बहुत टाइम मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। कबीर को संभालने में इकरा की कितनी मदद करते हैं? कबीर को संभालने में इकरा की बहुत मदद करता हूँ, मगर फिर भी माँ का मुकाबला नहीं किया जा सकता, वो नंबर ले जाती है। काम में एक दूसरे को मशवरे देते हैं? अगर मांगे तो, अगर वो मुझसे मशवरा मांगे मैं ज़रूर देता हूँ, अगर मैं मांगूँ तो वो ज़रूर देती हैं। वैसे हम एक दूसरे के काम में ज़्यादा बोलते नहीं हैं। आप दोनों को जब कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता है तो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं? हाँ, जब ऑफ़र होता है तो ज़रूर डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें करनी है, क्या सीन है। लेकिन अमूमन हम नहीं करते, वरना काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऑफ़र होते हैं, मगर हम नहीं करते साथ। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने इकरा को कोई प्रोजेक्ट करने से मना किया हो? उनकी अपनी ज़िंदगी, उनका अपना काम है, वो ख़ुद पूछती हैं और मैं मशवरा दूँ तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे मैंने कभी नहीं। कोई प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं नहीं जिसको बंदा मना करे। कोई फिल्म या ड्रामा जो आपको लगता हो कि आपको नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया नहीं है प्रोफेशनली जो नहीं करना चाहिए था। मैंने जो कुछ किया उसको मैं ओन करता हूँ और प्रमोट भी करता हूँ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जब आपने कर लिया तो उसको उसका अपना नाम देना चाहिए और उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। फिल्म, ड्रामा या होस्टिंग, इनमें से किसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं? मैं फ़िल्म को ज़्यादा एंजॉय करता हूँ जी, उसके बाद होस्टिंग को या राइटिंग को, बट ड्रामे को मैं इतना एंजॉय नहीं करता, ना करने में ना देखने में। हम फिल्मों में शान और ड्रामों में हुमायूं सईद के अलावा कोई हीरो प्रोड्यूस नहीं कर सके, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। अगर आप हीरो की बात करते हैं तो अभी ड्रामे में फ़ाद मुस्तफ़ा बहुत बड़े हीरो रह चुके हैं, जो अब उन्होंने छोड़ दिया खुद ही से। वरना फैसल कुरैशी ड्रामे के बहुत बड़े हीरो हैं, नुमान एजाज ड्रामे के बहुत बड़े हीरो हैं, बिलाल अब्बास, इमरान अशरफ, एहसन खान, ये सब बड़े हीरो हैं हमारे ड्रामे के। और भी बहुत सारे नाम हैं, मतलब अगर मैं लेना शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने नहीं प्रोड्यूस किए। हाँ, फ़िल्म इंडस्ट्री में हमने इतना बड़ा कोई नाम प्रोड्यूस नहीं किया, शान साहब जैसे या हुमायूं सईद जैसे, वो कम हैं लोग। फ़ाद मुस्तफ़ा हैं या फ़वाद हैं, इन्होंने बहुत कम फ़िल्म्स की हैं, क्योंकि फ़िल्म्स बनती कम हैं, तो उतना बड़ा स्टार बनने के लिए ना बहुत ज़्यादा फ़िल्म्स चाहिए होती हैं, तो वो उतनी फ़िल्म्स ही नहीं हैं, तो आप कैसे उतने बड़े स्टार बन सकते हैं। बाकी ड्रामे में तो बहुत हमारे पास हैं स्टार्स। यासर हुसैन के नज़दीक अवार्ड्स की कितनी अहमियत है? पैसे दें तो अच्छा है, मैं जाता हूँ होस्टिंग के लिए। बाकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, मिल जाए तो बुरी बात नहीं है, ना मिले तो कोई दुख नहीं है। ऐसा सीरियसली नहीं लिया कभी। गौहर रशीद ने आपके एक शो में कहा कि रंग गोरा हो तो काम मिल ही जाता है, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? हाँ जी, ऐसा है। गोरा रंग हमारी पूरी कौम पसंद करती है, गोरे रंग को, इसमें कोई ऐसी झूठ बात नहीं है। हम सब लोग ही पसंद करते हैं, क्या गोरा चिट्टा लड़का है या क्या चांद जैसी लड़की है, ये अक्सर सुनने को बातें मिलती हैं, तो इसका मतलब इसका कोई है, कुछ ना कुछ तो ताल्लुक़ है इससे। और आप वैसे भी देखें अगर इंडस्ट्री में, तो आई थिंक 90% लोग गोरे हैं और 10% सांवले लोग मिलेंगे आपको, तो इतना बड़ा रेशो है, तो कोई तो वजह होगी इसकी। तो गौहर ने कुछ गलत बात नहीं कही। मशवरे किससे करते हैं? आपसे करना चाहता हूँ, मगर टाइम नहीं देते आप। टकसाली गेट में कोई मज़ेदार और दिलचस्प वाकया कौन सा था? कुछ गालियां भी थी मजे मजे की, अफसोस है आप लोग नहीं सुन सकेंगे क्योंकि वो सेंसर हो गई हैं।
फिल्म की कास्ट यासिर हुसैन, आयशा उमर और उमर आलम ने सुनाए सेट पर हुए दिलचस्प वाकयात। फिल्म के मरकजी किरदारों से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। टकसाली गेट में कोई मजेदार और दिलचस्प वाकया कौन सा था? साली गेट में 2-3 वाकया जो मुझे याद है बड़े मज़ेदार थे। एक तो था जो वो मज़ेदार तो नहीं था बट सैड हो गया था वो इवेंचुअली। वो आयशा का और मेरा जो पोस्टर आप देख रहे हैं जिसमें हम दोनों एक बेड के ऊपर इस तरह लेटे गप लगा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं कुछ ऐसी बात करता हूँ जो नामुनासिब होती है और आयशा को बुरी लगती है और आयशा मुझे लात मार के कैरेक्टर्स में ये रियलिटी में नहीं। तो वो ये बातें करना ज्यादा सीन जरूरी की है। डिमांड थी ये। तो वो लात मार के मुझे ना बेड से गिरा देती हैं, धक्के मार के। धक्के मार के। हाँ। हाँ एक लात या दोनों? नहीं लाते नहीं। धक्के मारती ये हैं। भूल गए हाँ, धक्के मार धक्के के। मारती है। हाँ। तो वो अब मैंने इनसे कहा था जोर से धक्के मारने ताकि मैं ओरिजिनल गिरूं, तो इन्होंने कहा ठीक है। अब जाली एक्ट्रेस हैं ये भी, इन्होंने फिर भरपूर धक्के जितनी जान थी और उन्होंने मार दिए धक्के, तो वो उनकी जो है वो कमर में चुक पड़ गई। नहीं नहीं, इन्होंने बिल्कुल गलत सुना है। मेरी नेक, क्योंकि धक्कों का जोर यहाँ से अच्छा, तो होता है। खुद क्यों नहीं सुना रही? तुमने गलत सुना तो दिया। सारा याद है तो मैं क्यों सुना रही हूँ? बॉडी पार्ट गलत बता दिया गलत बॉडी पार्ट बैक body में part चुक गलत नहीं था। पड़ी, बाकी सब ऐसे ही थे। नेक में चुक पड़ हाँ, गई। ये neck में बिल्कुल चुक स्पैज़म में चला गया। तो अब मेरी नेक ऐसे नहीं हो रही थी हाँ। और हमें पूरे सीन करने थे, तो वो फिर उस हालत में हमने वो सीन किया है। और उसमें एक सिगरेट भी मैं पी रही थी और वो कोई ऑब्वियसली क्योंकि वो 1 टेक हमने करना था सीन, तो बार बार स्मोक करना पड़ा उसमें और प्रॉपर इनहेल करना था बिकॉज वो फेक ना लगे। तो वो बहुत चैलेंजिंग सीन था हमारे लिए। एक और मज़ेदार वाक़या हुआ था कि एक सीन है जिसमें मुझे एक लालटेन डायरेक्टर ने दी कि ये लालटेन जो है ना आपने आना है लालटेन लेके, और लालटेन जो है नैयर साहब को देनी है और उसके बाद आपने आके जो है उसके साथ खड़े हो जाना है मेहरबानों के साथ। और जो कैमरा है ना वो टॉप पे है, तो हम लोगों के सर नज़र आ रहे हैं बेसिकली और बारिश हो रही है। तो मैं जब लालटेन लेके उस अब इसी दौरान ना सिचुएशन चेंज हो गई, तो नैयर साहब की पोजीशन उधर चली गई, मैं यहाँ आ गया और मेहरबानों यहाँ आ गई। तो अब मेरे लिए आसान ये था कि मैं लालटेन लेके सीधा मेहरबानों के पास आ जाऊँ, ना कि पहले वहाँ जाऊँ लालटेन पकड़ाऊँ फिर वापस आऊँ। तो अब नैयर साहब को वो बात टिक गई कि लालटेन मुझे देनी है। तो अब जब एक्शन हुआ तो मैं सीधा चला इनकी तरफ, मेहरबानों की तरफ। तो नैयर साहब कह रहे यासिर लालटेन फड़ा दी। मैंने लालटेन फड़ा दी, लालटेन, और यार लालटेन दे जा। और वो बेचारे सही थे क्योंकि डायरेक्टर ने कहा था, बट मुझे लगा कि मुझे सीधे चले जाना चाहिए। तो वो हम लोग हंस रहे थे मगर वो टॉप से नहीं पता चलता क्योंकि ज़ाहिर है सिर्फ सर दिख रहे हैं या लालटेन ओह माय दिख गॉड, रही है। वो सीन कितना मुश्किल था क्योंकि उस दिन बहुत सर्दी थी।